हेलो गाइस, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल जानित स्टेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो का टॉपिक है वायरस और बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज़, और इनके लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स मिलेगी ताकि आप बहुत आराम से याद कर सकें। आगे बढ़ते हैं और वायरस के बारे में पहले थोड़ा जान लेते हैं, फिर आगे बताते हैं। तो वायरस क्या होता है? वायरस होता है सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी। वायरस क्या होता है? सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी। और इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी इवान वास्की ने। किसने की थी? इवान वास्की। और ये रशिया के थे, यानी रूसी वैज्ञानिक थे। ओके। और इन्होंने कहाँ से पता किया था? तो जो तंबाकू की पत्तियों में मोजेक डिसीज हुई थी वो वायरस की वजह से हुई थी, और यहाँ से ही इनको पता चला वायरस के बारे में। ओके। और वायरस का इलाज किसके थ्रू किया जा सकता है? तो इंटरफेरॉन प्रोटीन के थ्रू। इंटरफेरॉन प्रोटीन अगर ये पादप कोशिकाओं में होता है तो ये आरएनए में होगा, अगर जंतु कोशिका में होगा तो ये डीएनए में। ओके, आई होप सो आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, अपनी शॉर्ट ट्रिक्स देखते हैं। ट्रिक 1, आपको ट्रिक 2 देंगे ताकि आप अगर आपको एक ना याद हो तो दूसरी याद हो जाए। रेखा हमें हिट करके पोएचे, यानी पोएचे अगर नहीं बोल पा रहे तो पीछे समझ लीजिए, छोड़ गई। ओके। रा से क्या हो जाएगा आपका? रेबीज। खा से खसरा, और हाथ से हर्पीस। माँ से मेनिंजाइटिस। और ही से क्या हो सकता है आपका? आप खुद बताइए, ही से क्या हो सकता है? बहुत आराम से हेपेटाइटिस। ही से क्या हो सकता है? हेपेटाइटिस। और हमें हिट, टा हो गया, टा से टैक्रोमा। ओके। करके यहाँ क्या होगा? साइलेंट होगा। करके क्या होगा यहाँ पर? साइलेंट। ओके। करके यहाँ पे साइलेंट है। पो, जैसे पो ए चे था तो पो से क्या हो गया? पोलियो। ए से एड्स, चे से चेचक। और छोड़, छो से छोटी माता, और ला से डेंगू। ओके। छोड़ गई। गा से गल सीधे, क्लियर, गई। ई, यानी कि ई से हमारा कौन सा हो सकता है? तो ई से होगा इन्फ्लुएंजा। ओके, या स्वाइन फ्लू। क्लियर। अब आपको एक एक डिसीज के बारे में थोड़ी थोड़ी सी डिटेल दे देते हैं। तो इन्फ्लुएंजा क्या होता है और ये किस वायरस के कारण होता है? तो इन्फ्लुएंजा क्या होता है इसके बारे में आपको पता है कि इन्फ्लुएंजा होता है मिक्सो वायरस के कारण। किस कारण से होता है? मिक्सो वायरस के कारण। किसके कारण होता है? मिक्सो वायरस। यहाँ लिख देती हूँ, मिक्सो वायरस के कारण होता है। और ये कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो ये हमारा श्वसन तंत्र प्रभावित करता है। कौन सा अंग? श्वसन तंत्र प्रभावित करता है। ठीक है। अब वर्ड फ्लू तो आपको, स्वाइन फ्लू का तो पता है, N1H1। और वर्ड फ्लू क्या होता है? वर्ड फ्लू होता है H5 और N5। लेकिन आपको स्वाइन फ्लू का वाहक पता है कि किसके थ्रू होता है? स्वाइन फ्लू जो होता है वो किसके थ्रू होता है? तो ये होता है आपका, किसके थ्रू होता है? पिग। किसके थ्रू होता है? पिग। और जो वर्ड फ्लू होता है ये H5N1 ये होता है। ये किसके थ्रू होता है? ये होता है आपका यानी कि चिड़िया। जैसे वर्ल्ड है तो वर्ल्ड से क्या आएगा? चिड़िया। ओके, ठीक है। अब आता है आपका क्या? डेंगू। नहीं, गलसीदे। गलसीदे क्या होता है? गलसुआ जो हमारे क्या होता है? कान के नीचे। और ये हमारे क्या, ये भी हमारा श्वसन तंत्र प्रभावित करता है। ये भी हमारा क्या? गलसुआ भी हमारा श्वसन तंत्र प्रभावित करता है। डेंगू बुखार। डेंगू बुखार किसके कारण होता है? तो आप सभी को पता होगा, डेंगू बुखार होता है किसके? एंडीज मच्छर की वजह से। और इसमें वायरस कौन सा होता है? तो वायरस होता है इसमें आर्वो वायरस। वायरस कौन सा होता है इसमें? आर्वो वायरस के कारण होता है। मच्छर कौन सा होता है? एंडीज मच्छर होता है। और ये भी आपको पता होगा, जो एंडीज मच्छर होता है ये मादा होती है, क्योंकि जो मेल मच्छर होते हैं वो कोई भी डिसीज नहीं फैलाते, वो फूलों का रस चूसते हैं। ओके। और मलेरिया किसकी वजह से होता है? तो मलेरिया होता है मादा एनाफ्रीज। ओके। आगे चलते हैं। छोटी माता। छोटी माता आप सभी को पता ही होगा, तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं। जो ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं मैं उनके बारे में बता देती हूँ, जिसके बारे में थोड़ा थोड़ा आता है वो उसके बारे में जानकर क्या करेंगे। ठीक है। जैसे आपका हो गया, अब इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ। डेंगू बुखार हो गया, गलसीदे हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, पोलियो। ठीक है। पोलियो की टीके की खोज किसने की थी? और पोलियो होता है किस कारण से? पोलियो से कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये पूरी डिटेल आपको देते हैं। ओके, एक मिनट इरेज कर देती हूँ थोड़ा सा, तो क्लियरिटी आ जाएगी।
तो पोलियो, पोलियो संक्रमित खाने पानी से होता है, ओके, और इससे हमारा तंत्र का तंत्र प्रभावित होता है। इससे क्या प्रभावित होता है? हमारा तंत्र का तंत्र। क्या प्रभावित होता है? तंत्र का तंत्र। और पोलियो ड्रॉप की खोज किसने की थी? तो पोलियो ड्रॉप की खोज की थी अल्बर्ट सैविन ने। किसने की थी? अल्बर्ट सैविन ने। पोलियो ड्रॉप की खोज किसने की थी? अल्बर्ट सैविन, ओके, इसने ड्रॉप की खोज की थी। और इसके टीके की खोज किसने की थी? तो टीके की खोज की थी जोनास साल्क ने। किसने की थी? जोनास साल्क। क्लियर हो रहा है सबको? जोनास साल्क ने की थी, ओके। इसके बाद आपका आता है एड्स। इससे ये पोलियो का तंत्र प्रभावित होती है। इसके टीके की खोज जोनास साल्क ने की थी। ड्रॉप की खोज अल्बर्ट सैविन ने की थी। और ये होता है किस वजह से? तो ये होता है दूषित खाने पानी से, ओके। चलिए चलते हैं एड्स। तो एड्स के बारे में आपको पता होगा ये किस वायरस के कारण होता है? तो ये HIV वायरस के कारण होता है। ये किस कारण से होता है? HIV वायरस के कारण। किस कारण से? HIV वायरस के कारण होता है, क्लियर। और इसमें कौन सा टेस्ट, किस टेस्ट के थ्रू निरीक्षण किया जाता है? तो कौन सा होता है? एलिजा टेस्ट। कौन सा होता है? एलिजा टेस्ट। और सबसे पहला एड्स का मरीज कब मिला था? तो मिला था 1981 में। कब मिला था? 1981 में। और कहाँ मिला था? कैलिफोर्निया में। कहाँ मिला था? कैलिफोर्निया में। और इंडिया में सबसे पहले कहाँ मिला था? तो इंडिया में सबसे पहले मिला था 1987 में, मुंबई में, ओके, क्लियर। वायरस कौन सा होता है? HIV वायरस। किसके थ्रू इसका परीक्षण किया जाता है? तो एलिजा टेस्ट होता है। और कब मिला था? तो 1981 में पहला मिला था कैलिफोर्निया में, 1987 में इंडिया में मिला था। इतना ही जानना काफ़ी है। पोलियो हो गया, एड्स हो गया, छोटी मात्रा डेंगू बुखार, गल सीधे इन्फ्लूएंजा, ये सब हो गया। ऊपर चलते हैं। अब आपका आ गया रेबीज। तो रेबीज किस वायरस के कारण होता है? तो रेबीज होता है रेंडो वायरस के कारण। किस कारण होता है? रेंडो वायरस के कारण। और इससे कौन सी डिसीज हो जाती है? तो इससे हो जाती है हमें हाइड्रोफोबिया। क्या हो जाता है? हाइड्रोफोबिया। और ये कहाँ पाया जाता है? मतलब किस में पाया जाता है? रेंडो वायरस से होता है। तो ये जो लार वाले जानवर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुत्ता या बिल्ली, जो भी लार जिनकी ज़्यादा होती है, उनमें सबसे अधिक पाया जाता है। और इससे डिसीज होती है हाइड्रोफोबिया। वायरस होता है रेंडो वायरस, क्लियर। आगे चलते हैं। खसरा। तो खसरा किस कारण से होता है? तो खसरा होता है कौन से वायरस के कारण होता है? तो खसरा किस वायरस के कारण होता है? पैरामिक्सो। किस कारण से होता है? पैरामिक्सो वायरस के कारण। किस कारण होता है? पैरामिक्सो वायरस के कारण। और इससे हमारी बॉडी का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे हमारी बॉडी की त्वचा और श्वास नली प्रभावित होती है। क्या प्रभावित होती है? त्वचा और श्वास नली, क्लियर। कोई प्रॉब्लम है? आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो आई थिंक आप सभी को जितना जो डिसीजेज इंपॉर्टेंट थी, जो पूछी जाती थी, वो मैंने आपको बता दी। अब एक बार और दूसरी शॉर्ट ट्रिक्स देख लेते हैं। ये रही आपकी दूसरी शॉर्ट ट्रिक्स। इससे भी आप आराम से पढ़ सकते हो, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। जैसे आर से क्या हो गया आपका? रेबीज। आर से क्या हो गया? रेबीज। ए से क्या हो गया आपका? एड्स। और पी से पोलियो। सी से चिकन पॉक्स। एम से क्या, कौन सी डिसीज होती है? मम्मस, ओके। आपको नीचे दिखा भी देते हैं ताकि आप ये ना सोचें कि कुछ गलत है, ओके। देखिए मम्पस, ओके। और एक और जो एम बचा, उससे क्या होता है? मिलेस या खसरा। और इसको रूबेला भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रूबेला, जो आपको मैंने बताया था पैरामिक्सो वायरस के कारण होते हैं। और ये हमारी त्वचा और श्वास नली को प्रभावित करती है। आगे चलते हैं। और आगे अब आपको बैक्टीरिया से होने वाली डिसीजेस बताते हैं। तो आपका आ गया बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। जैसे आपने अभी वायरस के बारे में पढ़ा था कि वो सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी है और उसकी खोज किसने की थी? तो इवान वास्की ने की थी। ऐसे बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लेते हैं। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो बैक्टीरिया क्या होता है? ये क्या होता है? एक सूक्ष्म जीव होता है। और ये इसमें कोई भी माइक्रोकाइंडिया नहीं पाया जाता है। और ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। और इस बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो ल्यू वेन हॉक ने की थी। किसने की थी? मैं लिख देती हूँ, ल्यू वेन हॉक, क्लियर।
समझ में आ गया। बैक्टीरिया की डिसीजेस देख लेते हैं। ये रही शॉर्ट ट्रिक आपकी। डिप्सिडिका कुटनी है। फिर से एक बार, डिप्सिडिका कुटनी है। तो डी से क्या हो गया आपका डिप्थीरिया, पा से प्लेग हो गया, सा से क्या हो गया सिफिलिस। ओके, सा से क्या हो गया सिफिलिस। आगे दिखाते हैं, ठीक है। टा से क्या हो गया टिटनेस या टीबी। कू से यानी कि काली खांसी भी हो काली खांसी, ठीक है, या इसको कुकुर खांसी भी बोलते हैं, ठीक है। और कू से जैसे कि एक चीज से दो चीजें लेते हुए चलेंगे, जैसे टा था तो टा से हम टिटनेस भी लेंगे और टीबी भी। ऐसे का से हम काली खांसी लेंगे और दूसरा कुष्ठ रोग लेंगे। क्लियर। आगे टा से टाइफाइड, टा से टाइफाइड, और फिर इसके बाद ना से निमोनिया और हैजा। अब आपको एक एक डिसीज के बारे में बता देते हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आप सब पढ़ सके, ठीक है। तो पहले हम बता देते हैं हैजा के बारे में। पहले हम आपको क्या बता देते हैं हैजा। एक मिनट ऊपर कर लेते, थोड़ा आराम रहेगा। हैजा, हैजा किस वजह से होता है? तो हैजा होता है दूषित खान पान की वजह से। ओके, और इससे हमारी आंतें संक्रमित होती है, इससे हमारी आंतें संक्रमित हो जाती है और जो मांसपेशियां होती हैं वो ऐंठने लगती है, जिससे कि दस्त शुरू हो जाते हैं। ओके, और इसका वाहक कौन होता है? तो इसका वाहक होता है घरेलू मक्खियां। ओके, क्या होता है? घरेलू मक्खी। टाइफाइड, टाइफाइड क्या होता है? तो टाइफाइड किस वजह से होता है और कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड का भी वही सॉरी निमोनिया पढ़ा रहे थे, हाँ, निमोनिया भी उसी वजह से होता है, दूषित खान पानी की वजह से। और इससे क्या प्रभावित होता है? तो इससे हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं। क्या प्रभावित होते हैं? फेफड़े, यानी कि श्वसन तंत्र। ओके, जैसे हैजा से, हैजा से हमारा क्या प्रभावित होता है और हैजा किस वजह से होता है, ये मैंने भी आपको बताया। हैजा भी दूषित खान पान से होता है और इससे हमारा क्या प्रभावित होता है? तो इससे हमारा प्रभावित होता है आंतें और मांसपेशियां क्या होने लगती है? ऐंठने लगती हैं। अभी आपको बताया। निमोनिया भी हो गया, इससे हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं, दर्द, सीने में दर्द होने लगता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, यानी कि फेफड़े यानी कि सांस नली। ओके, ऊपर चलते हैं और टाइफाइड देखते हैं। टाइफाइड, टाइफाइड को मियादी बुखार भी बोलते हैं। टाइफाइड को क्या बोलते हैं? मियादी बुखार। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि काफी समय तक, लंबे तक रहता है, तो इसलिए इसे मियादी बुखार भी कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है? मियादी बुखार। और ये क्या करता है? तो ये हमारी आंतों को बुखार कहते हैं, इसको आंतों का भी बुखार कहते हैं, और ये हमारे आंतों को प्रभावित करता है। ओके, इसमें बहुत तेज सिर दर्द होता है, उल्टी आना, और ये भी हमारे भोजन के कारण होता है, जो हम संक्रमित भोजन करते हैं, जैसे हैजा, निमोनिया, टाइफाइड, ये सब हमारे संक्रमित भोजन के कारण होता है। ऊपर चलते हैं, कुष्ठ रोग। तो कुष्ठ रोग हमारे तंत्र को प्रभावित करता है। ये किसको प्रभावित करता है? हमारे तंत्र को प्रभावित करता है, और इससे हमारी त्वचा प्रभावित होती है। इससे हमारी क्या होती है? त्वचा प्रभावित होती है। क्लियर। और आजकल तो सरकार के द्वारा इससे निःशुल्क इलाज भी मिलता है, गवर्नमेंट जो आपके अस्पताल होते हैं उनमें। ऊपर चलते हैं, आपका कुष्ठ रोग तक हो गया। काली खांसी, काली खांसी को क्या बोलते हैं? कुकुर खांसी। यानी कि ये क्या होती है? ये भी हमारे श्वसन तंत्र प्रभावित करती है। ये भी किसे प्रभावित करती है? हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। फिर टिटनेस, फिर क्या आता है? हमारा टिटनेस। और टिटनेस क्या होता है? ये हमारे तंत्र को प्रभावित करती है। ये किसको प्रभावित करती है? तंत्र को। और ये आप सभी को पता होगी, जो लोहे में, जो लोहा होता है जिसमें जंग लगी होती है, अगर उससे चोट लग जाती है तो हमें टिटनेस होने का बहुत चांस होता है। और उसमें वायरस कौन सा बैक्टीरिया होता है? तो उसमें टिटैनी बैक्टीरिया होता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है? टिटैनी, जो डस्ट में भी उपस्थित होता है। अगर आपको वहाँ चोट लग गई और उसकी वजह से उपस्थित जो मिट्टी है उसमें अगर टिटैनी वायरस और वो आपकी बॉडी में पहुंच गया तो आपको टिटनेस हो जाता है। और 2 से अगर 40 दिन के अंदर आप उसका इंजेक्शन नहीं लगवाते तो आपकी डेथ भी हो सकती है। मतलब इसका जो असर आता है वो आपको 2 से 40 दिन के अंदर मिल जाता है। आगे चलते हैं, टीबी। टीबी भी आपका क्या होता है? टीबी आप जानते हैं, ये भी हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है।
डिप्थीरिया और प्लेग। प्लेग क्या होता है? प्लेग को और दूसरी नाम से भी जाना जाता है। इस बीमारी को क्या बोलते हैं? काली मौत। इससे मरने वाले लोगों को बोलते हैं काली मौत। क्योंकि ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर एक बार ये किसी को हो जाता है तो वो पूरा पूरा गांव उजड़ जाता है। पहले होता था ना ऐसा ही। और ये हमारी त्वचा, फेफड़े और आरबीसी को प्रभावित करता है। ओके, इससे हमारी त्वचा पे काले काले से धब्बे निकल आते हैं। इसके बाद आपको डिप्थीरिया पढ़ाते हैं। तो डिप्थीरिया क्या होता है? डिप्थीरिया हमारे गले को प्रभावित करता है, यानी कि श्वसन नली को। और इसमें एक घूसर जो झिल्ली होती है वो बन जाती है। और इससे निपटने के लिए हमें कौन सा टीका लगाना पड़ता है? डीपीटी। किस टीके का यूज करना पड़ता है? डीपीटी टीके का यूज करना पड़ता है। ओके, आई होप सो आप सभी को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी की दूसरी शॉर्ट ट्रिक्स है जिससे आप याद कर सकते हैं। टिंकू सीडी में बनी है पटाखा। ओके, टिंकू सीडी में बनी है पटाखा। इससे एक एक वर्ड लेते चलिएगा और आपको दूसरी ट्रिक से याद हो जाएगा। टी से आपको क्या मिलेगा? टिटनेस, और टिटनेस के साथ टीबी। क्लियर? का से कुष्ठ रोग और खांसी। सा से सिलिफिलिस। ये सब एक एक अगर आप लेते चलोगे तो याद होगा आपको। मैंने डिटेल आपको बता दी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।